हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं देवरानी जेठानी के बारे में। बहुत टाइम हो गया हमने देवरानी जेठानी पर कोई भी पॉडकास्ट नहीं बनाया है। तो देवरानी साहिबा के बहुत सारे व्लॉग्स आए हैं, जैसे कि उनके पतिदेव का एनिवर्सरी स्पेशल व्लॉग आया, फिर देवरानी साहिबा का एनिवर्सरी से रिलेटेड व्लॉग आया, जहाँ वो भाई अपना जो ग्रूमिंग है वो कराने गई हुई थी, अपने बालों में कुछ ट्रीटमेंट लेने गई हुई थी, कलर कराया उन्होंने। वहाँ जेठानी साहिबा हैं तो उनका एडिटर गायब है, लेकिन विनोद भाई देख रहा है ना। विनोद 3 वीडियो अपलोड किए हैं भाभी जी ने बिना एडिटर के। तो सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। वैसे भी आज सैटरडे है और इसके बाद आपको मंडे से नए हाइप मिलने वाले हैं, तो आप चाहो तो सारे हाइप जो आपके बचे हुए हैं वो इस वीडियो पर आप दे सकते हो, अगर आप मुझे ही हाइप देते हो तो। अगर आप किसी और को देते हो तो आप वहां भी जाकर दे सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवर साहब की। देवर साहब ने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो बोल रहे थे कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसकी जानकारी मेरी पत्नी को नहीं है, मैं तो चोरी छुपके बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो वीडियो बनाना तो ठीक था चोरी छुपे, लेकिन ये वीडियो आपको समाज को क्यों दिखाना था? ये वीडियो आपको अपनी पत्नी के लिए डेडिकेटेड बनाना चाहिए था, जिसको आपको गैलरी में सेव करना चाहिए था और फिर आपको उसको प्रेजेंट कर देना चाहिए था। मतलब हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पर क्यों करनी होती है? फिर आप दूसरों से बोलते हैं कि दूसरे ये करते हैं, दूसरे वो करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ और बोली थी जब आपने स्टोरी सुनाई है, जो बैक स्टोरी सुनाई है आपने अपनी और अपनी पत्नी की शादी की, है ना? तो उसमें आपने कहा कि जो आपकी ये जो पत्नी है उनकी जब फोटो आई थी आपके लिए पहली बार, तो आपने उनको जो है ना उनकी ड्रेस से जज कर लिया था। मतलब आप लोग जज कर सकते हो किसी को भी, मतलब कैसे भी, उसके कपड़ों के आधार पर, उसके फेस के आधार पर, उसके लुक्स के आधार पर आप जज कर सकते हो। मतलब आपका जज करना सही है। अगर कोई और ये जज कर लेता है कि देवर से कौन अपने सिर में तेल लगवाता है, तो आप उस पर इतना हाइपर हो जाते हो, लीगल वीगल नोटिस की बात करते हो, लेकिन आपके दिमाग में तो खुद गंद भरा पड़ा है। आप जो है किसी के छोटे कपड़े पहनकर उसे जज कर रहे थे कि क्योंकि इस औरत ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो फिर मतलब ये घरेलू टाइप की महिला नहीं होगी। आपके दिमाग में इतना ज़्यादा मतलब केमिकल लोचा हो गया, आप इतना परेशान हो गए। आप घर गृहस्थी मतलब आप माता पिता के जो क्या कहें, श्रवण कुमार जी, आपको इतना मतलब परेशानी हो गई कि अरे अगर मेरी से शादी हो गई और ये घरेलू टाइप की नहीं निकली, ये मॉडर्न ज़माने की निकली, तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा? तो आपके अकॉर्डिंगली जो मॉडर्न ज़माने की लड़कियाँ होती हैं वो घर नहीं संभाल पाती हैं, जो वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हैं वो घर नहीं संभाल पाती हैं। मतलब कैसी सोच है आपकी, छोटी छोटी सी, तुच्छ तुच्छ सी। मतलब आप तो अच्छा खासा जॉब करते हो ना, आप तो मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में हो गए आई गेस, है ना? और आप मतलब गांव के परिवेश में भी नहीं रहते हो जहाँ पर मतलब आप चक्का वक्का या हलवल जोतते हो, है ना? चक्का वक्का डंडी लेकर घूमते हो, या फिर मतलब वही मतलब मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ जाना यार, थोड़ा सा मतलब मैं बह जाती हूँ यहाँ के वहाँ। बट मेरा प्रश्न है इनसे कि जो बंदा मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता होगा, या मतलब चलो मत ठीक है, मतलब आप प्राइवेट जॉब जहाँ भी करते हो, मुझे नहीं पता मल्टी नेशनल कंपनी है या नहीं, बट आप अच्छी खासी जॉब करते हो ना आपके अकॉर्डिंगली। तो जॉब जब करने जाते हैं तो जब पढ़ाई करता है इंसान अच्छे कॉलेज में, जॉब करता है अच्छी जगह, अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता है, तो उसकी इतनी छोटी मानसिकता कैसे हो सकती है? क्या आपके ऑफिस में मतलब लड़के ही लड़के काम करते हैं, लड़कियां नहीं करती? मतलब आपकी सोच के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ रही हूँ, है ना? और जो फोटो आई थी तो वो तो आपके मम्मी पापा ने भी देखी होगी, वेस्टर्न आउटफिट वाली। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि ये तो छोटे कपड़े पहने हैं, ओ माय गॉड, मेरा घर संसार कहीं बिखर ना जाए। हैं मेरी जो भाभी हैं वो तो मतलब बड़ी संस्कारी टाइप की हैं, मेरे भैया उनके बारे में नहीं सोचते थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं ही उनको मतलब मैं कर लूँगा उनसे शादी, मैं उनकी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो अब यार मेरी भाभी जैसी तो ये नहीं है। क्या ये सब सोच रहे थे आप? मतलब आपकी सोच कितनी घटिया है वो हमने आपके कई व्लॉग से देख ली है। मतलब काफ़ी कुछ पता चल रहा है धीमे धीमे, जो आपके बारे में नहीं भी पता था ना, अब वो भी पता चल रहा है। अब क्या करें, आपने जो ये कंट्रोवर्सी की है ना पति पत्नी ने बैठकर एक वीडियो बनाकर, तो पुराने सारे जितने भी वीडियो में आप पति पत्नी साथ में बैठे हो वो सारे शो होने लग गए हैं, वो सारे हम देख रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अपनी पत्नी को भेजा था कि जाओ तुम थोड़ा सा कुछ अच्छा करा कर आओ, अपना मतलब डेंटिंग पेंटिंग करा कर आओ, क्योंकि तुम्हें एक ही तरह से देखते देखते अब मैं बोर हो गया हूँ, तुम अपना केयर नहीं करती हो, तुम अच्छे से। भाई और कितने अच्छे से रहा जाता है? मतलब मुझे तो लगता था कि ये तो हुस्न परी, ये जाने जहां, ये सबसे हंसी, ये सबसे जवां,
सौंदर्य साबुन देवरानी जी है, देवरानी जी इतनी सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है उनके अंदर, कूट कूट कर भरा हुआ है, इतनी ब्यूटीफुल है हमारी देवरानी जी। इनको क्या कमी नजर आ रही थी हमारी देवरानी जी में? और वैसे इन्होंने देवरानी साहिबा को तो भेज दिया, मतलब अपनी पत्नी श्री को भेज दिया कि जाओ थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले लो, कुछ अच्छा करवा कर आओ, फेशियल वेशियल थोड़ा सा तुम ग्रूम होकर आओ। क्यों, गंदी घूमती है क्या ये? मतलब नहाती धोती नहीं है, नाक बहाकर घूमती है, मतलब कुछ तो करती होंगी ना ऐसा, मतलब आपको ऐसा कहना पड़ा, भेजना पड़ा। अच्छा वो गई और जाकर आई, लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब हेयर कलर वगैरह वो तो सब करा कर आ गई, और इन्होंने नोटिस भी कर लिया कि अरे तुम हेयर कलर करा कर आई हो, तुम ये करा कर आई हो, तुम वो करा कर आई हो। लेकिन ये जनाब ने क्या किया, इन्होंने मतलब क्या स्पेशल किया, अपने अंदर क्या बदलाव लाया? क्यों भाई देखो, आपको अधिकार है कि आप अपनी पत्नी को का थोड़ा सा बदला हुआ रूप देखे, तो पत्नी का भी तो अधिकार बनता है कि आप थोड़ा सा मतलब बदला हुआ अपना कुछ सौंदर्य दिखाएं। मतलब सौंदर्य केवल पत्नी दिखाएगी? मतलब इन लोगों की जो बातें हैं ना, वाकई में मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। अभी मैंने रिसेंटली फिर से इनका एक शॉर्ट देखा है, हमारी जो देवरानी साहिबा इनका, जो अपने स्टोर में महंगे महंगे गाउन्स दिखा रही थी कि ये 500, ये 1500, ये 1000, ये 2000। फिर एंड में बोलती है कि जो भी आपको ऐसे बोलता है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है गाइज, ये सब स्कैम होता है। क्योंकि इतने ज़्यादा लग्जरी वाले जो आइटम होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब अच्छे मटेरियल वाला जो चीज़ें होती हैं, वो महंगी मिलती हैं, वो सस्ती वस्ती नहीं मिलती हैं। जो आपको सस्ता बोल रहा है ना, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये बोल रही थी हमारी जो देवरानी जी हैं ये। तो देवरानी जी फिर आपने जो है किसी और को डिफेम करने की कोशिश की, मतलब जो सस्ते में बेच रहा है, आप बोल रहे हो कि उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, और अगर वो मतलब सस्ते में दे रहा है इतनी महंगी, स्कैम तो ठीक है, मैं समझ में आया, लेकिन भाई इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं सेम कहीं कहीं और शॉप पे, मतलब हम लोगों ने देखे ना वीडियोस, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं आपके कमेंट सेक्शन में कि वहाँ इतने का मिल रहा है, तुमने इतने का दिया। तो आपके अकॉर्डिंगली उनका मतलब मटेरियल अच्छा नहीं है, वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा आइटम नहीं होगा अगर वो मतलब इतना सस्ता है। तो फिर आपने डिफेम किया, फिर लीगल नोटिस आपको नहीं मिलना चाहिए, मतलब गलत करते हो आप, मतलब अच्छा नहीं लगता है ये जो आप बार बार वही सेम पैटर्न है ना। अच्छा ये सारे के सारे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे थे, तो सब लोग आए हुए थे इनके घर में, और इनके जो देवर जब आते हैं तो जो हमारी देवरानी साहिबा है, इनका अलग ही फेस खिलखिला जाता है। अब देखो इसमें गलत मतलब नहीं निकालना, मुझे पता है कि मतलब वो थोड़े आपके साथ हंसी मजाक और ये सब ज़्यादा मतलब अच्छे से बात करते हैं, आपके पतिदेव थोड़े से, मुझे लगता भी है कि ज़्यादा भाव वाव देते नहीं हैं, वो थोड़ा सा मतलब अपनी ही ऐठ में रहते हैं, वो अपने आप को सबसे सर्वोपरि समझते हैं, तो वो इतना ज़्यादा मतलब हंसी मजाक या इतना फ्री होकर बात नहीं करते हैं पब्लिकली। लेकिन जो इनके देवर हैं वो हंसी मजाक करते हैं। अब देखो जो अपना टाइप का नेचर वाला होगा ना, जिससे अपनी क्या कहते हैं वाइब्स मैच होती हैं, तो वो उसके साथ इंसान थोड़ा सा ज़्यादा फ्री हो जाता है, उसके साथ उसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनके चेहरे की अलग ही खुशी होती है जब इनके आगे पीछे इनके आसपास इनके देवर होते हैं। तो देवर के साथ इनका फिर से हंसी मजाक और वो बॉन्ड वगैरह दिखाई दिया है, और उसके बाद ये लोग पहुंचे हैं सेलिब्रेट करने अपना एनिवर्सरी फंक्शन, जहाँ इन्होंने खाना पीना मतलब डिनर पर ले गए थे पूरी फैमिली, और जितने भी इनके कजिन्स है सबको लेकर गए हुए थे, इनकी मायके फैमिली भी आई हुई थी, तो वहाँ पर ये लोग गए हुए थे। साड़ी जो इन्होंने पहनी थी बड़ी अच्छी लग रही थी। भाई देखो ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा है बंदी का, मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, इनके स्टोर के जो आउटफिट्स हैं वो भी अच्छे हैं, बस थोड़ी सी इनका बिहेवियर अजीब है जिसको कॉल आउट किया जाता है। तो जो साड़ी ये पहन के गई थी मुझे बड़ी अच्छी लगी, ब्लाउज़ भी स्पेशली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इतनी सर्दी में जो इस तरीके का ब्लाउज़ पहन कर है ना, सर्दी वर्दी सब गायब उड़न छू है ना, लड़कियों को नहीं लगती है सर्दी, ये तो हमने देखा है। खैर तो इन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया, लेकिन फिर भी ये कंप्लेन कर रही थी कि मम्मी होती तो और अच्छा होता, मम्मी और अच्छे से मनाती, और कितना अच्छे से मनाती, मतलब बाहर वो भी टेंट वेंट लगा कर वहाँ पर वो सब करना था क्या आपको छठे सालगिरह में। खैर तो इन्होंने केक वगैरह कट किया और दोनों बच्चों को बैठाल कर किया, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने केक कट किया, उसके बाद जब जो बड़ा बेटा है वो निकल गया वहाँ से, तो छोटी बहन पीछे पीछे दौड़ी है कि मैं अपने हाथ से अपने भैया को खिलाऊंगी। बड़ा इनका प्यार देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ से हम जेठानी जी की बात करें तो जेठानी जी के व्लॉग्स बैक टू बैक नहीं आ पा रहे थे अभी, क्योंकि एडिटर नहीं है। अब एडिटर नहीं है तो काम तो नहीं रुक सकता है, तो वो काम अपना कर रही हैं, जैसे तैसे करने की कोशिश कर रही हैं, हाथ में लेकर ब्लॉगिंग कर रही है। अब देखो यार बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स अभी भी हैं, देखो बहुत बड़े ब्लॉगर की अगर हम बात करें तो सौरभ जोशी खुद अभी हाथ में लेकर ही शूट करता है, लेकिन जिनकी आदत पड़ जाती है ना कि एडिटर और कैमरामैन के साथ ही उन्होंने किया है, प्लस इनकी व्लॉगिंग थोड़ी सी ऐसी भी है कि बीच बीच में ये कपड़ों का प्रमोशन करती हैं या कुछ, तो उसके लिए कैमरामैन लगता ही लगता है, और थंबनेल वगैरह क्रिएट करते हैं ये लोग शुरू से जैसे, तो ऑडियंस को वैसी आदत पड़ जाती है। अब जो मतलब ये अपने हाथ से अगर थंबनेल क्रिएट करती है तो थोड़े फीके फीके लगते हैं, तो वो सारी बातें हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनके पास कैमरामैन और एडिटर आ जाए। हालांकि ये बोल रही है कि जो बहन का इनका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन फंक्शन है
उसके लिए कोई बंदा हायर कर लेंगी, फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं ना, एक एक दो दो दिन के लिए वो आपके लिए काम कर लेते हैं। तो उनके लिए शायद ये जा रही हैं कि कोई मिल जाएगा तो मैं उससे शूट करा लूँगी, फिर चाहे एडिट करके मैं खुद डाल दूँगी। तो वैसा कुछ ये बोल रही थी। तो कल इनके बैक टू बैक 3 वीडियोज़ आए। ऑडियंस काफ़ी खुश हो रही थी इनके वीडियोज़ देख के कि चलो कम से कम इस बार मतलब इन्होंने अपलोड किया है जो भी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन फंक्शन जो भी था इनके देवर देवरानी का, वो इन्होंने शूट करके डाला, जैसे भी डाला लेकिन डाला ज़रूर। तो लोग खुश हो रहे थे और वो भी खुश हो रही थी ये चीज़ करके। वैसे करते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स करते हैं, लेकिन भाई घरेलू महिलाएं हैं, काम भी करना होता है, किचन भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है। तो ऐसे लोगों को ज़रूरी हो ही जाता है कि वो भाई एक कैमरामैन हायर करें और एक एडिटर हायर करें, या तो फिर भाई घर के कामकाज वाला कोई हायर करें जो घर का पूरा काम संभाल ले, खाना पीना बर्तन चौका सब देख ले, बच्चे को भी ज़्यादातर वो देख ले। तो फिर इंसान अपने हाथ में कैमरा लेकर भी शूट कर सकता है, जैसे कि आप लोगों ने और बड़े बड़े सेलेब्स को देखा होगा। भारती सिंह है, उनके घर में नैनी भी है, खाना बनाने वाली भी है, सब है उनके घर में, तो वो अपने हाथ में कैमरा लेकर शूट करते रहते हैं, है ना। सौरभ जोशी लड़का है, उसके घर में संभालने वाले और दूसरे लोग हैं तो वो कर लेता है। और यहाँ से अगर आप संभावना सेठ को देखो तो उनका भी सेम वही है, उनके घर में हाउस हेल्प है, तो वो अपने हाथ में लेकर शूट कर लेते हैं। एक जन शूट करता रहता है तो एक जन काम कर लेता है, पति पत्नी दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, एक जन एडिट कर देता है। तो ऐसे करके हो जाता है। लेकिन जहाँ महिलाओं के हाथों में सर पर पूरा बोझ है तो वहाँ पर फिर भाई नीड हो भी जाती है। और फिर जैसी आदत पड़ जाती है ना ऑडियंस को भी देखने की, वैसी ही होती है। अब जैसे वो कंफर्टेबल नहीं भी हो पा रही थी जेठानी साहिबा कि मैं कैमरे पर अगर बात करूँगी ऐसे लेकर तो मैं यहाँ देखूँगी वहाँ देखूँगी, मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ तो मैं शीशे में खुद को देख रही हूँ, तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल एक हो ही जाता है अपना, बच्चों के साथ और घर संभालने के साथ साथ। तो वो भी अब कोशिश कर रही हैं धीमे धीमे अपने खुद से, और वो अच्छा लग रहा है देखकर। और वीडियोज़ आते हैं जब ज़्यादा तो जो इनके फैंस हैं वो खुश भी हो जाते हैं, तो वहाँ काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं। अब देखते हैं आज आज के जो फंक्शंस हैं उनके वीडियोज़ कैसे कैसे क्या क्या आते हैं। अभी देवरानी साहिबा तो भाई देखो अपना लाइव वाइव कर रही हैं, क्योंकि आज रात में उनको फंक्शन में जाना है, तो वो जो है सेल वेल करके जाएंगी। तो वो अभी दोपहर वगैरह में, अभी शाम वगैरह में वो कर रही हैं अपनी लाइव सेशन, उन्होंने बैठाल कर रखा है। तो भाई आप लोग बताओ ना, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं उनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, उनका रिव्यू ज़रूर मेरे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।